टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई भी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की अथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी इलाहाबाद हाईकोर्ट की भर्ती ग्रुप सी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ग्रुप सी और ग्रुप डी की ये बेस्ट बुक है। जिस प्रकार के प्रश्न इलाहाबाद हाईकोर्ट की भर्ती में पूछे जाते हैं, जो उनका लेवल होता है, जो स्तर होता है, उस हिसाब से इसमें 2450 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं और उनकी पूरी विस्तृत व्याख्या भी आपको इसी पुस्तक में मिल जाएगी। इस पुस्तक में 25 प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे आपको और पिछली भर्तियों के 3 साल पेपर भी आपको इसी पुस्तक में मिल जाएंगे। यानी कि कंप्लीट बुक है ये और इसमें देख सकते हैं आप लोग सारा सिलेबस, चाहे हिंदी हो, रीजनिंग हो, अंग्रेजी हो, गणित हो, सारी चीजें कवर की गई। चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आपको सभी कॉपी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग पहले प्रश्न दिए हुए हैं, उसके बाद में ये आंसर है और नीचे आंसर की विस्तृत रूप से आंसर दिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं बीपीएससी की, बिहार की भर्तियों की, उसके बाद में फिर यूपी की भर्तियों की चर्चा करेंगे। बीपीएससी से खुशखबरी है कि एक तो ज्यादा पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है 17वीं बीपीएससी का और रोज कुछ ना कुछ वहां पर चीजें निकल करके आ रही हैं और आए दिन वहां पर पद बढ़ रहे हैं। लिखा एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 4 रिक्तियां पुनः बढ़ाई गई हैं और नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी दी जाती है। जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में कभी नहीं बताया जाता है, अभी तक नहीं पता लोगों को कि वास्तव में पीसीएस में कितने पद बढ़े हैं और अभी तक ये भी नहीं पता कि आरओ एआरओ में वास्तव में कितने पद बढ़े हैं। ये सोचना चाहिए पीसीएस को, इतना क्यों पीसीएस छुपाता है कि विद्यार्थी उसी तरीके से मोटिवेट हो सके, अपनी प्रिपरेशन कर सकें। ना एग्जाम डेट बताता है, ना पदों की संख्या बताता है। बहुत कुछ सीखने की जरूरत है बीपीएससी से। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि अब एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर 2035 पदों पर नियुक्ति होगी। इसमें जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियां एवं समकक्ष सहकारिता विभाग में 4 पद बढ़े हैं। ये चारों रिक्तियां महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इसकी अधिसूचना बीपीएससी ने सोमवार को देर शाम को जारी कर दी है। बकायदे एक नोटिस जारी हुई थी। वहीं पर बीपीएससी ने प्रखंड उद्यान पदाधिकारी के पदों पर नियुक्ति के लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के प्रदर्शित औपबंधिक उत्तर पर उम्मीदवारों से प्राप्त आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा समीक्षा की गई और समीक्षा के बाद विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा तैयार किए गए अंतिम आंसर की भी आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। तो लगभग 4 लाख से ज्यादा आवेदन हो चुके हैं। 4 नवंबर इसकी लास्ट डेट है, कल तक इसकी लास्ट डेट थी। और कल बिहार के विद्यार्थियों ने भी एक ट्विटर पर अभियान चलाया था कि वहां पर नॉर्मलाइजेशन लागू न किया जाए, क्योंकि चर्चाएं बीपीएससी में भी थी कि अगर वहां पर भी 5 लाख से ज्यादा आवेदन आएंगे तो वहां पर भी 2 दिन में परीक्षा हो सकती है 17वीं बीपीएससी की और वहां पर नॉर्मलाइजेशन, अगर तो 2 दिन में परीक्षा होगी तो वहां पर भी नॉर्मलाइजेशन लागू करना पड़ेगा। इसके विरोध में कल 50,000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने ट्वीट किए थे। और वहीं पर अगर हम बात करें कि शिक्षक भर्ती का जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा, तो कल ये मेरा ट्विटर हैंडल है। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ना किया हो तो उसको भी ज्वाइन कर लें। वहां पर मैंने कल जानकारी दी थी विद्यार्थियों को कि जो 1 से 5 वर्ग का जो रिजल्ट है वो छठ के तुरंत बाद 10 नवंबर तक आयोग दे सकता है। 10 से 15 के बीच में आपका रिजल्ट जल्द जारी होगा। 6 से 8 का जो रोस्टर है वो कल आयोग को भेज दिया गया है और माध्यमिक उच्च माध्यमिक रिजल्ट 15 नवंबर तक जारी हो जाएगा। वापस लौटते हैं पीसीएस को लेकर के। तो आज एक ट्विटर पर अभियान है आरओ एआरओ और पीसीएस दोनों को लेकर के कि 1 शिफ्ट में पेपर होना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात हो रही है। कल मैंने ये जो अपना टेलीग्राम चैनल है उसके माध्यम से ये बताया था। बहुत सारे विद्यार्थियों ने ये मेरे पास भेजा है। विद्यार्थी ये अभियान चला रहे हैं। ये चर्चाएं तो पहले से ही थी लेकिन कुछ बीच में भ्रम हो गया कि शायद 1 शिफ्ट में पेपर हो गया है लोगों को, जिसकी वजह से विद्यार्थियों का जो आंदोलन है वो थोड़ा सा धीमा हो गया था। लेकिन फिर से चर्चाएं इसी बात को लेकर के हो रही हैं कि पेपर जो है वो 2 शिफ्ट में हो सकता है और पेपर दिसंबर में ही हो सकता है। तो इसको लेकर के आज एक ट्विटर अभियान है यूपी पीसीएस आरओ एआरओ 1 शिफ्ट नो नॉर्मलाइजेशन। ये आज आपको हैशटैग इसका यूज करना है 5 नवंबर सुबह 11 बजे। तो ये 11 बजे करना है। ज्यादा से ज्यादा छात्रों को आज ट्वीट करना है। इसको आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाकर के वहां से कॉपी भी कर सकते हैं। ये हैशटैग यूज करना हो, लेकिन हैशटैग केवल हैशटैग का यूज नहीं करना है, उसके बीच में आपको कुछ लिखना भी है, अपने मन से लिखना है। कुछ यूनिक रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर वो स्पैम मान लिया जाता है और ट्विटर उसको नंबर 1 पर नहीं लाता है।
इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को ये पता चल सके। लिखा हुआ है पेपर में भी, परीक्षा पर असमंजस बरकरार और तैयारी के लिए केवल 1 माह बाकी। मार्च से लेकर अब तक एकाग्र होकर के पीसीएस परीक्षा की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं विद्यार्थी। ममफोर्डगंज में अभ्यर्थियों की बैठक भी है आज। पीसीएस परीक्षा के आयोजन को लेकर के अभ्यर्थियों ने बीते दिनों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का 6 घंटे तक घेराव करके आयोग के सामने चक्का जाम किया था। तब आयोग के सचिव ने अभ्यर्थियों के बीच में आकर के कहा था कि परीक्षा के आयोजन को लेकर के स्थिति शीघ्र स्पष्ट कर दी जाएगी। आंदोलन की अगुवाई कर रहे प्रतियोगी छात्र पंकज पांडे का कहना है कि काफी समय बीत गया लेकिन आयोग ने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया। इस मसले पर मंगलवार की शाम को 6 बजे ममफोर्डगंज स्थित शिवाजी पार्क में अभ्यर्थियों की बैठक की जाएगी जिसमें आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। लिखा हुआ है कि 3 बार परीक्षा स्थगित होने और आयोजन को लेकर के संशय की स्थिति ने किया है परेशान। अन्य समाचार पत्र में लिखा हुआ है कि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा पर जल्द निर्णय लेगा आयोग और जानकारी निकल करके आ रही है कि आज या कल में, ज्यादा संभावना तो आज की ही है, आज या कल में पीसीएस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग नोटिस जारी करके स्थिति स्पष्ट कर सकता है। लेकिन पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के जारी उहापोह की स्थिति को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर जल्द ही स्पष्ट करने का भारी दबाव है। प्रतियोगी छात्र, अरे 1 महीने पेपर को बचा है, दबाव किस बात का है? कब बताओगे? परीक्षा के 2 दिन पहले बताओगे क्या कि पेपर है? अगर दिसंबर में पेपर है तो फिर तो आपको तुरंत बताना ही चाहिए। लिखा, छात्र 2 दिवसीय परीक्षा के विरोध में आयोग को उत्तर प्रदेश परीक्षा अध्यादेश के अनुसार केंद्र नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में आयोग के सामने उचित निर्णय लेना बड़ी चुनौती है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि आयोग इसी सप्ताह परीक्षा को लेकर के किसी निर्णय पर पहुंच सकता है। और दूसरी ओर प्रतियोगी छात्र 2 दिवसीय परीक्षा और मानकीकरण के विरोध में बैठक करके आगे के आंदोलन की रणनीति तैयार करेंगे। ऐसे में आयोग के सामने पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन एक बड़ी चुनौती है। कई समाचार पत्रों में इसके बारे में जानकारी दी गई है। अगली सूचना एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की है जिसके बारे में कल मैंने एक वीडियो बनाया था और कि जो प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के शीतल प्रसाद ओझा हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री जी के जो निजी सचिव हैं उनसे बातचीत की और उन्होंने बताया था कि एलटी ग्रेड समकक्ष अर्हता का विवाद लगभग पूरी तरीके से समाप्त हो गया। विद्यार्थी बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे, बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट किया, लेकिन मामला यह आया कि वो का जो मामला है वो उच्च शिक्षा विभाग का था। ये देखिए, और ऐसा नहीं है कि जो एलटी की वैकेंसी है तो इसकी अर्हता का जो मामला है वो माध्यमिक विभाग से सुलझाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अर्हता का जो मामला है वो उच्च शिक्षा विभाग सुलझाता है और चूंकि बीए, बीएड और ये जितने भी मामले हैं वो हायर के ही हैं, बीए, बीएड वगैरह। एलटी का जो मामला है, समकक्षता का मामला है, विभिन्न भर्तियों की समकक्षता का मामला था, उसको लेकर के तो लगभग 6 महीने पहले ही ये मामला लगभग सॉल्व हो गया था। लेकिन उसमें 3 प्रमुख समस्याएं थी एलटी में। एक समस्या थी बीएफए को लेकर के, बीएफए, एक दूसरा था अंग्रेजी साहित्य और तीसरा जो मामला था वो हिंदी का था। जैसे संपूर्णानंद में 2 प्रकार की हिंदी होती है, एक हिंदी खा होती है अनिवार्य हिंदी और दूसरी हिंदी का होती है जिसमें व्याकरण, पुराण, वेदांत, ग्रामर वगैरह पढ़ाई जाती है। तो इसमें से सभी को नहीं लिया जाएगा। बीएफए को जो जानकारी मिली है कि बाहर कर दिया गया है। अब कला प्लस बीएड अनिवार्य होगा, बीएड प्लस आर्ट से जो विद्यार्थी स्नातक होंगे और बीएड को अनिवार्य जो रहेगा वो लिया जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लिटरेचर में इंग्लिश जो है, जो जानकारी दी गई है कि इंग्लिश लिटरेचर को बाहर कर दिया जाएगा, साहित्य को और लैंग्वेज रहेगी। इसी तरीके से हिंदी में भी बदलाव हुआ। हिंदी में जो खा अनिवार्य हिंदी उसको बाहर किया गया है। तो ये 2-3 मामले थे जिसमें से थोड़ा सा मामूली संशोधन होना था, ये बचा था और ये मामला समाप्त हो चुका है पूरी तरीके से। किसी भी सब्जेक्ट का मामला उच्च शिक्षा विभाग के पास में अब नहीं बचा है। अब हुआ क्या है, भर्ती कब तक आएगी, भर्ती कहां पर फंसी है, तो जानकारी ये दी गई है कि जो निदेशालय है, जो विभाग है, वो उसने रिक्त पदों का जो ब्यौरा है वो शासन के पास पूरा भेज दिया है। शासन उसको अनुमोदित करेगा कि कितने पदों पर वैकेंसी देनी है, कुछ पद रोकना है कि नहीं रोकना है। अगर और बस केवल अधियाचन अभी तक लोक सेवा आयोग नहीं पहुंचा है। लोक सेवा आयोग अधियाचन पहुंच जाएगा, आपकी भर्ती आ जाएगी। इसके लिए विद्यार्थियों को एक बार फिर से दबाव बनाना पड़ेगा। और अब अगर विज्ञापन जारी नहीं हो रहा है तो वो केवल हीला हवाली है, लापरवाही है और कुछ भी नहीं है। और रही बात नियमावली में बदलाव की, तो नियमावली में बदलाव अब लोक सेवा आयोग एक बार कर ही चुका है कि जितनी भी परीक्षाएं होंगी सभी द्विस्तरीय परीक्षाएं होंगी, उसमें कोई भी कैबिनेट की जरूरत नहीं है। बार बार हर भर्ती के लिए कैबिनेट की जरूरत नहीं है। लोक सेवा आयोग में भी स्टाफ नर्स की परीक्षा हुई, उसमें बदलाव हुआ, बहुत सारी भर्तियां हुई, तो क्या उसमें कैबिनेट ने मोहर लगाई थी क्या? एक बार हो गया कि लोक सेवा की जो भी परीक्षाएं होंगी वो 2 स्तरीय होंगी, जिनमें इंटरव्यू होगा उसमें 1 परीक्षा इंटरव्यू होगा, जिसमें इंटरव्यू नहीं है उसमें 2 लिखित परीक्षाएं होंगी, उसी के आधार पर ये परीक्षाएं होंगी। अब केवल लोक सेवा आयोग हीला हवाली कर रहा है अगर विज्ञापन जारी नहीं करता है तो। लेकिन इसको लेकर के एक बार विद्यार्थियों को, जितने विद्यार्थी कमेंट करते हैं, जितने विद्यार्थी परेशान रहते हैं, उसने सारे विद्यार्थियों को एक बार बड़ा दबाव बनाना पड़ेगा ताकि अधियाचन लोक सेवा आयोग पहुंच जाए और लोक सेवा आयोग इसका विज्ञापन निकाल दे। अगर अब विज्ञापन नहीं निकालता है तो ये केवल झूठ बोल रहे हैं ये लोग। अगली जो सूचना है वो बेसिक की है। लिखा, पहले भी जल्दबाजी में हुए निर्णय से हो चुकी है किरकिरी। कल के समाचार पत्रों के माध्यम से जो जानकारी दी गई थी कि
प्रदेश में लगभग 27,000 बेसिक के विद्यालय बंद होंगे। इसको लेकर के केजरीवाल ने भी निशाना साधा था, मायावती ने भी साधा था, प्रियंका वाड्रा ने भी निशाना साधा था और बहुत सारे छात्रों ने भी इसका विरोध किया था। उसके बाद में शिक्षा विभाग की तरफ से स्पष्टीकरण आया कि नहीं ऐसा कोई प्लान नहीं है, और लेकिन प्लान तो था। वो जो पत्र वायरल हुए थे वो बिल्कुल सही थे, उसके बारे में बताना चाहिए था। वो पत्र किसने जारी किया, उसमें सिग्नेचर किसके हैं, क्या वो फेक है तो कार्रवाई होनी चाहिए। लिखा प्रदेश में 50 से कम छात्र संख्या वाले परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्कूलों का दूसरे विद्यालयों में विलय करने के प्रस्ताव को लेकर ही नहीं, पहले भी जल्दबाजी में हुए निर्णयों से किरकिरी हो चुकी है। परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति लगाने की व्यवस्था की गई, फिर शिक्षकों के आंदोलन के बाद उसे वापस लेना पड़ा। शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कुछ छूट की मांग कर रहे थे, जो कि विभाग उन्हें न देने पर अड़ा हुआ था। देर से विद्यालय पहुंचने की स्थिति में आधे घंटे की छुट्टी की सुविधा सहित कुछ अन्य छूट की मांग कर रहे थे। विभागीय अधिकारियों व शिक्षक संगठनों के बीच में तालमेल न होने के कारण शिक्षकों ने उपस्थिति का बहिष्कार किया था। तो यहाँ पर लिखा उसी को लेकर के बेसिक शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर उठ रही उंगलियां। इसी तरीके से 2017-18 शायद 19 में है, जो संविदा का प्रस्ताव आया था कि प्रदेश में जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं तो उसमें 5 साल तक संविदा पे काम करना होगा। अगर काम अच्छा रहेगा तो उनको परमानेंट किया जाएगा। तो इसका बहुत बड़ा विरोध हुआ था बासन चौराहे पर प्रयागराज में। उसके बाद सरकार को बैकफुट आना पड़ा। सरकार ने फिर स्पष्टीकरण दिया कि नहीं हमारी ऐसी कोई योजना नहीं है। अगली जो सूचना है वो हाईकोर्ट में अपील करने से डीएलएड की काउंसलिंग रुक गई है। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में प्रवेश के लिए आवेदन ले लिए गए हैं, लेकिन अर्हता विवाद के चलते काउंसलिंग प्रक्रिया रुकी हुई है। इसकी अर्हता स्नातक है, लेकिन हाईकोर्ट ने इस इंटरमीडिएट करने का आदेश दिया था और इसके खिलाफ पीएनपी को अपील करना है। अपील में देरी के चलते आगे की प्रक्रिया ठप है। डीएलएड के 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी ने 18 सितंबर से 15 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन लिया था। तो अब देखते हैं, आवेदन की प्रक्रिया तो पूरी हो गई है, कब ये करवाते हैं काउंसलिंग। और इस पर पीएनपी के अधिकारियों का जवाब भी है। लिखा पीएनपी के अफसरों ने बताया कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन एनसीटीई के अनुसार डीएलएड की योग्यता 1998 से स्नातक ही निर्धारित है, उसी आधार पर प्रवेश लिया जा रहा है। हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ पीएनपी को अपील करना था, लेकिन इसके लिए विधिक राय ली जा रही है। अब तक अपील न होने से डीएलएड का सत्र देर से शुरू होगा। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।